नमस्कार दोस्तों, मना योग में आपका स्वागत है। मैं सीमा। रेशमी जुल्फ़ें, हम बातें जुल्फ़ों की कर रहे थे कि बालों की झड़ने की जो समस्याएं हैं कि वो क्या प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। तो रेशमी जुल्फ़ों पे बहुत सारे गाने बने, बहुत सारी कविताएं लिखी गईं। अब वो रेशमी जुल्फ़ें हों तो गाने बनेंगे, तो ही कविताएं लिखी जाएंगी। अब रेशमी जुल्फ़ों को आपने झाड़ झाड़ के गंजे हो जाएंगे, तो कहाँ से आपके ऊपर गाने बनेंगे या रेशमी जुल्फ़ों के ऊपर कविताएं लिखी जा सकती हैं? नुकसान हो जाएगा ना। तो जुल्फ़ों को संभाल के रखना है। उसके लिए हमने पिछली 2 वीडियो में यही बात की। सबसे पहले उसमें था कि कारण ढूंढा। कारण अगर नहीं ढूंढेंगे, कारण के ऊपर अगर काम नहीं करेंगे, तो वो कुछ दिन के लिए तो समस्या आपको लगेगा कि संभल गई है बालों, अरे वाह अब झड़ने बंद हो गए हैं। लेकिन अगर कारण वहीं मौजूद रहेगा तो कुछ दिन बाद वापस आप उसी समस्या से जूझ रहे होंगे। तो हमें कारणों पे पहले कारण ढूंढ लिए जाए। तो उसके लिए हमने बात की कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं ये बालों के झड़ने के पीछे। फिर अगर कारण पता लग गए तो उसके निवारण ज़रूर होगा, उसके ऊपर बात की जाए। उसमें योग कैसे सहायक हो सकता है, उसके ऊपर बात की गई कि कौन से आसन किए जाएं, कैसे किए जाएं, और प्राणायाम से क्या फ़ायदा होता है, या तनाव को दूर करने के लिए हमें क्या करना है। अब कुछ टिप्स ये भी है कि हमें बालों को, हम जो रोज़ हमारी जो डेली लाइफ है उसमें भी हम बालों के साथ बहुत अन्याय करते हैं। पहला क्या करते हैं कि गर्म पानी से सिर धोना। सिर हमेशा ठंडे पानी से धोया जाए। बालों को हमेशा ठंडे पानी से धोने की कोशिश करें। चाहे आप घर में धो रहे हैं, चाहे पार्लर में धो रहे हैं। तो पार्लर में धुलवा रहे हैं तो वहाँ भी बोलें कि जी पानी को ठंडा रखें, गर्म ना मिलवाएं। और घर में भी गर्म पानी से सिर नहीं धोएं। दूसरा क्या हो जाता है कि हम बालों को सुखाते बड़ी बेदर्दी से हैं। जैसे हमारे नहीं, पड़ोसी के हमें खूब रगड़ रगड़ के उनको हम सुखा रहे होते हैं। उनको नेचुरल वे में सूखने दिया जाए, ना ज़्यादा ड्रायर यूज़ किया जाए। क्योंकि नेचुरल वे में जब वो सूखेंगे तो वो अपनी नमी को बरकरार रखेंगे। जो बालों में एक नमी होनी चाहिए वो बरकरार रहेगी, एक्स्ट्रा ड्राइनेस नहीं हो जाएगी। फिर क्या करते हैं हम, रेगुलर धोना, रोज़ धोना। बहुत सारे लोगों में क्या आदत होती है, वो कहते हैं हमारे बाल ऑयली हो जाते हैं तो वो रेगुलर शैम्पू करते हैं। हमें रोज़ शैम्पू नहीं करना है। उससे क्या होता है कि हमारा जो नेचुरल ऑयल है बालों का वो ख़त्म हो जाता है। तो अपनी रिक्वायरमेंट देखें कि हमारे को रेगुलर धोने के बजाय हम एक दिन छोड़कर एक गैप में, एक दिन के गैप में धो सकते हैं, या हफ्ते में 3 बार धोएं, हफ्ते में 2 बार धोएं। वो अपनी रिक्वायरमेंट से धोएं। लेकिन रोज़ शैम्पू लगा के धोना, उससे बाल जो है वो एक्स्ट्रा ड्राई हो जाते हैं। उसका ध्यान रखना है। बालों को सुखाने का तरीके को ध्यान रखना है। फिर मसाज जो करनी है, ऑयल मसाज से भी बाल ठीक रहते हैं। ऑयल लगाएं, लेकिन ऑयल मसाज को हाथों से, हथेलियों से नहीं सिर को रगड़ना है, उंगलियों से मसाज करनी है। और अगर ऑयल नहीं भी यूज़ कर रहे हैं तो खाली उंगलियों से भी अगर मसाज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो रहता है। कंडीशनर, बहुत केमिकल वाले प्रोडक्ट्स को यूज़ करना, सस्ते के चक्कर में हम वैसे शैम्पू ले लेते हैं, उस तरह के हम प्रोडक्ट ख़रीद लेते हैं। वो ना लेके आपको प्रोडक्ट के अंदर देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए ठीक है, जिसमें ज़्यादा केमिकल यूज़ नहीं हो रहा हो, उनको यूज़ करना है। कंडीशनर हमारे बालों की लेंथ पे ही लगाया जाता है, लेकिन उसके अंदर जो बालों को सॉफ्ट करने के लिए जो जो चीज़ें उसके अंदर डाली जाती हैं, वो कई बार हमारे सर, हमारे जो, जहाँ हमारे बालों की जड़ें हैं, वो पहुँच वहाँ तक भी जाता है और उसके लिए वो नुकसान करता है। तो अगर ज़रूरी नहीं हो तो कंडीशनर को अवॉइड करें, शैम्पू कर लें। और दूसरा, बालों को नेचुरल तरीके से सुखाना है। डाइट का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि डाइट का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे बालों को स्वस्थ रखने के लिए। डाइट, पूरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए ही डाइट बहुत ज़रूरी है, लेकिन बालों के लिए भी हमें एक अच्छी डाइट अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे बाल स्वस्थ रहते हैं। फिर क्या होता है, जितना भी हम एक्सटर्नल, बाहरी ट्रीटमेंट जो हम लेते हैं, खाली वो ना लेकर, सिर्फ उसी को ना लेकर, अगर हम इन चीज़ों को करते हुए उसको लेते हैं तो उसका रिज़ल्ट आता है। वरना जिस तरह से होता है ना कि जैसे आपके घर में कहीं पर सीपेज आ गई है, आप उस पर पेंट करा दें, थोड़े दिन बाद फिर सीपेज आ जाएगी, फिर पेंट करा दें, फिर सीपेज आ जाएगी, ऐसे ही करते रहें। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम उसकी जड़ तक पहुँचते हैं कि सीपेज आ कहाँ रही है, आ कहाँ से रही है।
कोई पाइप ब्रेकेज है या किसी के घर की तरफ से आ रही है, या क्या मतलब उस जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही जब भी शरीर में कोई भी बीमारी आती है, चाहे ये बालों की समस्या है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, उसकी जड़ हमारे अंदर ही है। उसको ढूंढना है, उस कारण को ढूंढना है। कारण ढूंढने के बाद उस पर काम करेंगे तो रिज़ल्ट अच्छा आता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है हमें। हमने मतलब प्रोडक्ट्स को ध्यान रखा। दूसरा, हम योगासन, योगासन की बात की कि आज क्या होता है कि हम लोग बहुत बार ऐसा होता है कि हम देखकर आसन कर लेते हैं। मैंने अगर यहाँ पर आपको करके दिखाया कि आपको ये आसन फॉरवर्ड बेंडिंग का करना है, आपने कर किया, देखने के बाद क्या होता है, कई बार हम खुद से उन आसनों को अच्छे से नहीं कर पाते। अब अगर हम आसन ठीक से नहीं कर रहे हैं, जितने एंगल पे हमें मुड़ना है उतना नहीं मुड़ पा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें नुकसान ज़्यादा हो जाता है फ़ायदे की बजाय। आप सालों साल भी वो आसन करते रहेंगे तो भी उसका रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। तो योगासन हो गया या प्राणायाम हो गया, तो वो किसी गाइड आपके पास होना चाहिए, योगा टीचर हो, जिससे आप जिसके सामने आप करके दिखा सकें कि भाई हम ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। उसके बाद आप उन आसनों को, उन प्राणायाम को करना शुरू करें। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए देखना पड़ता है कि किसको करनी है, किसको नहीं करनी है, आपके लिए कौन से आसन सूटेबल है। या प्राणायाम जिनको बीपी की प्रॉब्लम है या जिनको खतरा हो सकता है प्राणायाम करने से, तो ऐसे ही अंधाधुंध हमें नहीं करना है। उसके लिए आप अपनी समस्या बताकर किसी योग टीचर से आप कंसल्ट करके फिर आसन और प्राणायाम करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये रही हमारे बालों की समस्या पर बात हुई। पहले 2 वीडियो में भी यही बात की गई है। कारण ढूंढे, फिर निवारण ढूंढे, और अब कुछ और जो टिप्स थे हमने उनके ऊपर बात की कि केमिकल को, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा हम नेचुरल तरीक़ों पे चलें। माँ प्रकृति अपने आप में आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर है। मतलब वो कहती है मेरे पास आओ तो सही, अपनी समस्या लेकर आओ और मैं तुम्हें निदान देती हूँ। लेकिन हम आर्टिफिशियल तरीके की चीज़ों की तरफ भागते जा रहे हैं। नेचुरल तरीक़ों को हम छोड़ चुके हैं पीछे। आज अगर हम बालों को अपने लिए अगर हम सोचते हैं, या तो देखते हैं कि हमने बचपन में जो चीज़ें यूज़ की थी, हमारी माँ ने जो चीज़ें इस्तेमाल की थी, रीठा, आंवला, शिकाकाई, और उसको उबाल के बॉईल करके उसके पानी को ठंडा करके उससे सिर धोया जाता था। उसके बाद ऑयल मसाज करके अच्छे से कस कस के चोटियाँ बना दी जाती थी, और उन्हीं वजह से आज तक बाल, उनकी मेहनत, ये मैं श्रेय दूंगी माँ को, कि माँ की मेहनत, और हमने जो नेचुरल तरीक़ों के ऊपर अपने को एग्री किया कि हाँ ये चीज़ें ठीक है, तो उस वजह से शायद बाल सलामत है। वरना आजकल क्या हो रहा है कि सिर्फ आर्टिफिशियल तरीक़ों की तरफ भागना शुरू कर देते हैं बच्चे, और जब माँ बताती है भाई ये नेचुरल तरीके भी कर लो, तो वहाँ वो उनको लगता है कि नहीं ये तो बेकार की चीज़ें हैं, ये और ख़राब कर देंगी। तो ऐसा ना करें, कुछ तरीके नेचुरल यूज़ करके देखें, वाकई में वो असरकारक हैं, और आपकी इन समस्याओं को, बालों की झड़ने की समस्याओं को, बालों के ड्राई होने की समस्याओं को ज़रूर सुलझाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।